तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमएलसी चुनाव को लेकर देखिए काउंटिंग आज जारी है। सुबह 8 बजे से कई जगह देखिए रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि देखिए आपको बता दें कि 36 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें से 9 सीटों पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। अब वही 27 सीटें हैं जिसपे 95 उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी मैदान में एमएलसी के हैं। और ऐसे में सीधी टक्कर अगर देखी जाए तो सपा और बीजेपी के बीच में है, यानी कि बाइपोलर इलेक्शन विधानसभा चुनावों की तरह विधान परिषद के भी चुनावों में दिख रहा है। लेकिन कई जगह निर्दलीय भी जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है कि निर्दलीय सिर्फ यहां पर वोट काटने का काम कर सकते हैं और जीत है वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के खाते में जाती है भी दिख रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के जनप्रतिनिधि हैं जो इस बार वोटिंग का हिस्सा बने। और उसके बाद आज जो नतीजे हैं उससे भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे आते दिख रहे हैं। लेकिन अभी अगर 2 सीटों का हम यहां पर जिक्र करें, यानी कि प्रतापगढ़ की सीट और इसी के साथ बनारस की सीट, तो वहां पर ब्रजेश सिंह कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के कैंडिडेट अक्षय कड़ी टक्कर। बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई यूपी विधान परिषद चुनाव की काउंटिंग जारी है। बड़ी खबर है, फतेहपुर में बीजेपी के अविनाश सिंह आगे चल रहे हैं। फतेहपुर में बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। सीतापुर में बीजेपी के पवन सिंह आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बरेली में बीजेपी के महाराज सिंह आगे चल रहे हैं। और आगे देखें तो रायबरेली में भी बीजेपी के दिनेश प्रताप आगे चल रहे हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ में बीजेपी के हरि प्रताप सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं। लखनऊ से देखिए बड़ी खबर है, यहाँ पर यूपी विधान परिषद चुनाव की काउंटिंग जो है जारी है। कई जिलों के देखिए रुझान आने शुरू हो गए। फतेहपुर की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट आ गए। सीतापुर में भी बीजेपी के कैंडिडेट पवन सिंह आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ बरेली में भी बीजेपी के महाराज सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ रायबरेली में भी बीजेपी के दिनेश प्रताप आगे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ सीट पर हाल यहाँ पर देखें तो हरि प्रताप सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये आगे। हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बाजी है वो पलट सकती है, क्योंकि राजा भैया की कैंडिडेट जो अक्षय है वो यहाँ पर कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। और तो ऐसे में फिलहाल अभी देखना होगा यहाँ की सीट का क्या रुझान होता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल 2 पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला, सपा और बीजेपी। लेकिन जिसकी सत्ता उसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। इसी के चलते कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार के एमएलसी के चुनाव में जीतेगी। 27 सीटों के लिए मतगणना सुबह ही 8 बजे से शुरू हो गई। और सुरक्षा की तस्वीर देखिए, आप जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आज जो है वो काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है। ऑब्जर्वर तैनात। और हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोंडा से हमारे साथ राजेश जुड़े हैं, आगरा से हमारे साथ शोभित जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं और झांसी से हमारे साथ एसएस झा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी आगरा शोभित के पास। शोभित, काउंटिंग शुरू, जरा वहां के रुझान भी बताइए, किस तरीके से कौन कैंडिडेट वहां पर आगे चल रहा है? देखिए शिवांगी, यहाँ पर भाजपा के विजय शिवर हैं, वो फिलहाल सपा के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं, यानी कि भाजपा लीड कर रही है। 3846 मतों की गणना यहाँ पर होनी है और ये पूरा मतगणना स्थल है जहाँ पर अंदर काउंटिंग चल रही है। पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है, पैरामिलिट्री भी यहाँ पर तैनात है। तो फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुल 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो टक्कर है, जो फाइट है, वो सपा और भाजपा में है। और यहाँ पर भाजपा लीड लेती नजर आ रही है। 3922 कुल वोट हैं, 3846 वोट पड़े हैं, जिसकी मतगणना होनी है। 12 से 1 बजे तक रुझान आ जाने चाहिए। जी शिवांगी। बिल्कुल। और अब चलेंगे हम सीधे एसएस झा के पास, झांसी। एसएस झा, झांसी की तस्वीर 2022 के चुनावों में अलग थी। विधानसभा के सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर अगर एमएलसी के चुनावों में देखें तो वैसा ही यहाँ पर अभी हम देखें तो मुकाबला दिख रहा है कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी की जीत का। बिल्कुल सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रमा निरंजन, वो आगे चल रही हैं, जबकि श्याम सुंदर जो बारिछा हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी तक की बात करें तो अभी तक 700 वोटों से रमा निरंजन आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन तमाम लोग हैं जो अपने अपने एजेंट वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अब पहला जो रुझान अभी आया है, लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। जी। और अब चलेंगे गोंडा, हमारे साथ एसएस झा, माफ कीजिएगा, हमारे साथ राजेश भी गोंडा से जुड़े हुए हैं। राजेश, जरा गोंडा में बताइए रुझान कैसे आपके सामने अभी वहां पर? देखिए शिवांगी, गोंडा में 2017 की तरह 2022 में एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी उसने 7 सीटें जीती थी
और इसके बाद एमएलसी के जो प्रत्याशी यहाँ से अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह, वो भी इस समय आगे चल रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि ये पीछे मेरे ये मतगणना स्थल है, ये कलेक्ट्रेट है, और कलेक्ट्रेट परिसर में ये यहाँ पे मतगणना हो रही है। और इस मतगणना में ये है कि 5 टेबलें लगाई गई हैं और 5-5 राउंड की मतगणना होनी है। टोटल 4908 वोट थे, जिसमें 4824 वोट पड़े थे। यहाँ पे करीब 99% यहाँ पे वोटिंग हुई थी। और इसके बाद अब उसी की मतगणना हो रही है। पहला राउंड लगभग खत्म हो चुका है। उस पहले राउंड में अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे, जिसमें 2 सपा के थे, उसमें एक भानु त्रिपाठी और दूसरे जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं आनंद स्वरूप और पप्पू यादव, वो भी यहाँ से चुनाव मैदान में थे। इसके अलावा अवधेश कुमार और मंजू सिंह जो है वो भाजपा से कैंडिडेट यहाँ बनाए गए थे, वो फिलहाल यहाँ पे अभी आगे चल रहे हैं। और लगभग ये माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे तक यहाँ भी रुझान लगभग आ जाएंगे। मतगणना अब चल रही है, लगातार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि किस तरह यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता है। यहाँ पे एसएसबी भी लगी हुई है। इसके अलावा डीएम और एसपी जो है वो भी यहाँ पे मौके मौजूद है और वो अपनी मौजूदगी में ही यहाँ पे मतगणना करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, वहां पर जैसा कि आपने बताया सुरक्षा भी टाइट, और इसी के साथ बीजेपी के कैंडिडेट आगे भी चल रहे हैं। राजेश, मैं संजय का रुख करूंगी। संजय, जरा बताइए कि फासला कितना वोटों का हो सकता है अगर आगे पीछे देखे जाए कैंडिडेट बीजेपी के और सपा के? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जो प्रधान यहाँ के पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं लखनऊ और उन्नाव की बात करें तो लखनऊ और उन्नाव से वो पहले ही जो है सुनील साजन पिछली बार निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इस बार वो फिर से अपने जो है चुनावी मैदान पर हैं। अभी वो आगे चल रहे हैं और अंतर वोटों का जो हार और जीत का है वो थोड़ा कम रहने वाला है, क्योंकि दोनों की जो फाइट है वो काफ़ी टाइट नज़र आ रही है। क्योंकि वर्तमान एमएलसी सुनील साजन हैं, उन्होंने लगातार बेहतर ढंग से काम किया था और लोगों का कहीं ना कहीं मत और विश्वास दोनों उनके साथ दिख रहा है। और जो अभी काउंटिंग चल रही है उस प्रक्रिया में दोनों की लड़ाई काफी टाइट नजर आ रही है। शिवांगी, बिल्कुल संजय, देखिए यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन हार जीत का अंतर जो है वो देखना दिलचस्प हो जाएगा इस बार के भी चुनावों में एमएलसी के, कि किसको कितने यहाँ पर वोट मिलते हैं। मैं शोभित के पास एक बार फिर से चलूंगी। शोभित, वहां की तो सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी चुनावों में विधानसभा के, लेकिन अभी यहाँ पर वो जो फासला जीत हार का हम बार बार बात कर रहे हैं, कितना बड़ा हो सकता है? क्या क्लीन स्वीप एक तरीके से होगा बीजेपी का, और यहाँ पर जो अंतर रहेगा जीत हार का वो कितना हो सकता है अगर देखा जाए कैंडिडेट के हिसाब से? तो देखिए शिवांगी, 2 बातें हैं। जो पिछला जो एमएलसी का चुनाव था वो सीट सपा की थी, इस बार सरकार भाजपा की है। 9 की 9 विधानसभा सीटें आगरा जिले की भाजपा की हैं। और फासले की अगर बात की जाए तो 500 वोट से लीड ले रहे हैं विजय शिवहरे। तो यानी कि जो अंतर आता है, अगर भाजपा का प्रत्याशी जीतता है तो मार्जिन में ज़्यादा आएगा। 3846 मत हैं, बहुत ज़्यादा मत नहीं है। 12 बजे तक या अमूमन बहुत अधिक 1 बजे तक इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन जीतने वाला है। और जिस प्रकार से व्यवस्था, जैसे कि चुनाव होता है, ये चुनाव विकास के मुद्दों पर होता है, क्योंकि एमएलसी की सीट 6 साल तक रहती है। तो कई सारे इसमें मुद्दे हैं। विजय शिवहरे ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है, भाजपा के प्रदेश में मंत्री हैं और भाजपा से प्रत्याशी हैं एमएलसी के। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अंतर आएगा वो काफी ज्यादा वोटों का आएगा। बहुत पास का चुनाव नहीं होने वाला है। जी शिवांगी, बिल्कुल, यहाँ पर शोभित देखिए, बहुत आपने बोला कि पास का चुनाव नहीं, मतलब कि अगर देखें तो बहुत ज्यादा जो है वो अंतर यहाँ पर हो सकता है दिखे हमें यहाँ की सीटों पर। एस झा के पास में फिर से चलूंगी। एस झा, कोई ताजा अपडेट आपके पास अभी तक वहां पर? देखिए, अभी तो गिनती जारी है। हमने आपको बताया कि 700 वोटों से अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी वो आगे चल रही है, समाजवादी पीछे चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी की बात करें, पार्टी की बात करें, श्याम सुंदर की बात करें, तो ये पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार गए थे। लेकिन हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, से बातचीत कर लेंगे। आप ये बताइए, श्याम सुंदर को क्या लगता है, बड़ी दम से चुनाव लड़ा था इन्होंने, तो आपकी बार क्या है आपका? देखिए, श्याम सुंदर सिंह यादव जो हैं वो कमज़ोर प्रत्याशी नहीं हैं, बल्कि मजबूत प्रत्याशी मानकर चलिए। समाजवादी पार्टी से उस समय इन्होंने चुनाव जीता था जब मान लीजिए बुंदेलखंड में इन्होंने खाता खोला था। 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो श्याम सुंदर सिंह यादव उस समय एमएलसी बने थे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। इस समय भी अगर समीकरण ऑल ओवर देखा जाए तो रमा निरंजन भी 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी से आई हैं। तो उतना लोगों का मोह रमा निरंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी भी उन्होंने आरोप लगाए थे, जब अभी
मतदान हो रहा था तब आरोप लगाया था कि हमारे एजेंटों को नहीं बनने दिया है प्रशासन ने। हाँ, कुछ ऐसा आया था जो निर्दलीय 2 प्रत्याशी थे उनके दूसरे एजेंट बना दिए गए थे। एक ललितपुर में मुड़ारा नाम की जगह है, जबकि झांसी और जालौन में निष्पक्ष। फिर भी आज अभी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं, क्या लगता है एकदम अभी स्थिति और साफ होगी, क्योंकि स्थिति 10 बजे के बाद ज़्यादा स्पष्ट साफ नजर आएगी। और अभी भी कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है श्याम सुंदर सिंह यादव बढ़त बना ले जाएं और श्याम सुंदर सिंह यादव को कहीं ना कहीं कमजोर प्रत्याशी नहीं आंका जा सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में माने ये सत्ता का चुनाव माना जाता है, भले सत्ता का चुनाव है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत कोई सीट है तो यही झांसी, ललितपुर और जालौन सबसे मजबूत सीट है। इसके अलावा यदि ये सीट हारते हैं तो संभवतः समाजवादी पार्टी का खाता ही ना खुले। हालांकि झांसी की बात करें तो झांसी में अभी बीजेपी आगे चल रही है। हमारे पत्रकार साथी थे, उन्होंने बताया। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा जैसा कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सपा के कैंडिडेट को भी आप कम नहीं आंक सकते, वो भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकते, हो सकता है यहाँ पर पासा भी पलट जाए। मैं संजय के पास चलूंगी। अब संजय, जरा ये बताइए, इस बार के चुनावों में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने प्रचार तो उस तरीके से दमखम से नहीं किया, लेकिन मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है, यानी कि बिना प्रचार के उस तरीके से रणनीति नहीं बनाई एमएलसी के चुनावों के लिए, फिर भी कड़ी टक्कर यहाँ पर दे रही है समाजवादी पार्टी, कहा जा रहा है। बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि 36 सीटों पर चुनाव था, जिसमें 9 सीटों पर निर्विरोध जो बीजेपी है वो जीत चुकी है। बाकी जगहों पर आज उसके परिणाम आने हैं, गिनती शुरू हो गई है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो कलेक्शन है वो हो चुका है और स्वल्पाहार के बाद अब स्टार्ट होगी गिनती और उनके रुझान पूरी तरीके से क्लियर होकर के सामने आने लगेंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की रणनीति की और चुनाव लड़ने की, तो पिछली बार सत्ता में समाजवादी पार्टी के लोग थे और उसमें 34 सीटें उन्होंने जीती थी, एक बड़ा मैजिक नंबर लेकर के आए थे। इस बार चूंकि ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, ऐसे में जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाता है वो अपने जिले में देखता है कि हमारे पास कितने नंबर हैं और कितने उनके लोग हैं, उस हिसाब से वो अपने आप को जो ताकत है वो झोंकता है। तमाम जगहों में देखा गया है कि फ्रेंडली फाइट करते हुए समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो नजर आए हैं। चुनाव में जरूर थे लेकिन फाइट में टाइट नहीं थे। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने जो लड़ाई तगड़ी लड़ी है और पूरी तन्मयता के साथ चुनाव पर पहुंचे हैं। वहां पर देखना होगा कि चुनाव किसके पक्ष में जाता है। चूंकि सत्ता पक्ष का चुनाव है तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष का कैंडिडेट होगा उसके साथ तमाम ताकतें हैं और सबको पता है कि किस तरीके से ये चुनाव होते हैं। तो ऐसे में परिणाम जो आएंगे तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष का चुनाव है और सत्ता पक्ष के पक्ष में ही परिणाम ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए अब चलेंगे हम गोंडा राजेश के पास। राजेश, आपने बताया कि 1 राउंड की यहाँ पर जो है वो काउंटिंग हो चुकी है, कुल कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होगी? देखिए शिवांगी, 5 राउंड की काउंटिंग है और 5 टेबलें लगी हुई हैं और 5वां राउंड की काउंटिंग जो है लगभग 12 से 1 बजे के बीच कंप्लीट होने के आसार हैं। चूंकि जो अवधेश कुमार सिंह और मंजू सिंह है, ये चूंकि सपा से 2012 में यहाँ पे विधायक रहे हैं और इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और तब से भाजपा में है। इन्हीं को पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। चूंकि उसका एक दूसरा रीजन ये भी है, चूंकि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी यहाँ पे बनाया भाजपा को, इसके बाद फिर जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं आनंद स्वरूप और पप्पू यादव, वो भी यहाँ से चुनाव मैदान में इसलिए आए क्योंकि कारण ये था कि जो लोकल के वोटर थे, क्योंकि बीडीसी, ग्राम प्रधान और इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, यही लोग इसमें वोट करते हैं, तो उन्होंने अपनी पकड़ के लिए यहाँ से अपना पर्चा दाखिल किया और वो भी यहाँ से मैदान में आए। क्योंकि 2 लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंजू सिंह के बारे में माना जा रहा था कि वो एक बेहतर उम्मीदवार है, इस वजह से पार्टी ने उनको टिकट दिया और फिलहाल वो आगे भी चल रहे हैं। ऐसा माना भी जा रहा है कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के पाले में जाता भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं चलूंगी आगरा, शोभित के पास में चलती हूँ। शोभित, जैसा कि एसएच ने बताया, माफ कीजिएगा राजेश ने बताया कि वहां पर 5 टेबल लगी हुई हैं, यानी कि 5 राउंड में वहां पर काउंटिंग होगी। तो ऐसे में आगरा की अगर हम नतीजों की बात करें तो वहां पर जो काउंटिंग की प्रक्रिया है कितने राउंड में? देखिए शिवांगी, टेबल यहाँ पे 7 लगी है लेकिन चक्र 1 है, यानी कि ये प्रशासन ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था मीडिया को कि एक चक्र में पूरा परिणाम घोषित किया जाएगा। 7 टेबल होंगी और ये आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि जो यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है, जहाँ पे ये पूरा जो बैरिकेडिंग की गई है, इसमें अंदर ही ये 7 टेबल लगी है, अंदर ही काउंटिंग चल रही है। अंदर सिर्फ
प्रशासनिक वो अधिकारी मौजूद हैं जो कि मतगणना की ड्यूटी में लगे हुए हैं और काउंटिंग में लगे हैं। 3846 मत हैं फिरोजाबाद आगरा एमएलसी सीट के लिए जिनकी काउंटिंग चल रही है। तो यानी कि 7 टेबल हैं, लेकिन चक्र एक है और एक चक्र में ये क्लियर हो जाएगा कि इस सीट पर किसका कब्जा होने वाला है। फाइट 2 लोगों में है, भाजपा के विजय शिवरे में है और सपा के दिलीप यादव में है। तो फिलहाल मतगणना शुरू है। जी शिवांगी। और अब चलेंगे एसएच के पास। एसएच, वहां पर देखिए आप लगातार बात कर रहे हैं, सुरक्षा आप सुबह से दिखा रहे कैसी वहां पर है और वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे भी चल रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर नतीजे जो है उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी वहां पर जो काउंटिंग हुई है वो कितने राउंड की पूरी हो चुकी है और क्या दूसरे राउंड की या तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई या फिर शुरू होने वाली है? देखिए, झांसी में 14 टेबल लगाए गए, 14 टेबल पे लगातार अभी काउंटिंग चल रही है। आपको बताया पहले राउंड को जो बताया था मैंने, अभी 700 वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे, एमएलसी प्रत्याशी थी, वो आगे चल रही हैं, जबकि समाजवादी पीछे है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी बड़े दमखम से चुनाव लड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी में तमाम खामियां भी रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका मनोबल टूट गया था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, लेकिन इस समाजवादी पार्टी के नेताओं में गुटबाजी भी रही है, कहीं न कहीं उनका भी कहना है। हम और आप फिर से बात करेंगे, हमारे पत्रकार साथी हैं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी रही है, ऐसा कुछ? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर समाजवादी पार्टी में शुरू से गुटबाजी नहीं रही होती तो विधानसभा चुनाव में जो बुंदेलखंड में एक भी सीट ने मतलब सिर्फ 3 सीटें आई हैं तो ऐसे परिणाम नहीं होते। 19 सीटों में लगभग जनता का भी अनुमान यही था कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 9 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन गुटबाजी बहुत बड़े स्तर पर बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। यदि बड़े नेताओं ने श्याम सुंदर सिंह का साथ दे दिया होता तो जाहिर सी बात है कि परिणाम कुछ और देखने को मिलते। हो सकता है ये चुनाव जो है श्याम सुंदर सिंह के लिए एक तरफा हो जाता, क्योंकि श्याम सुंदर सिंह शुरू से मजबूत प्रत्याशी माने जाते रहे और 2 बार पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, तो उनको काफ़ी अनुभव है। और रमानिरंजन भी एमएलसी हैं जो अभी मौजूदा में, वो भी समाजवादी पार्टी से बनी। तो हालांकि हम माने कि ये सीट समाजवादी पार्टी गुटबाजी के उसमें जा सकती है, हार सकती है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की गुटबाजी का असर यदि वोटरों पे पड़ा है, चूँकि वोटर भी जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो इतना गुटबाजी का असर पड़ता नहीं है उन पे, और वोटर भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। ये भी चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो थे वोटर से वोट डालने के लिए गए। हाँ, थोड़ा डर था लेकिन वोटरों में, लेकिन जो प्रशासन ने व्यवस्था की थी वो निष्पक्ष व्यवस्था थी। वोटर अपने आप में कुछ सुबह समय कुछ डरे हुए महसूस नज़र आए और लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी संभावनाएं हो रही, लेकिन जो झांसी डीएम थे, इनके अलावा तीनों जिलों के डीएम थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी और जो व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन आपको बता दें, गुटबाजी के साथ जिस तरीके से चुनाव जो हुआ है समाजवादी पार्टी में, वो हार सकती है। लेकिन फिलहाल में अभी बीजेपी की जो प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। जी, और अब चलेंगे हम संजय सिंह के पास। संजय, देखिए इस चुनाव में बीजेपी के 9 कैंडिडेट तो पहले ही चुन लिए गए थे, लेकिन कई सीटों पर देखिए ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के पीछे चलने का कि कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने अपने नाम वापस ले लिए थे, जिसकी वजह से जो सपा की रणनीति रही वो तार-तार होती दिख रही है। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? दोबारा संजय के पास हम चलेंगे। फिलहाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आज विधान परिषद के जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। ऑब्जर्वर देखिए तैनात कर दिए गए हैं हर एक जिले में। जो वोटिंग के बाद अब काउंटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। कई जगहों पर, कई जिलों में बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अलग अलग जिलों में यहाँ पर कैंडिडेट के आगे चलने का सिलसिला। देखिए बड़ी खबर, काउंटिंग ब्रेकिंग, प्रयागराज कौशाम्बी एमएलसी सीट के लिए मतगणना जारी है। आपको बता दें कि पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी से वासुदेव यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, सीसीटीवी की निगरानी में यहाँ पर मतगणना कराई जा रही है। मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी भी यहाँ पर कराई जा रही है और प्रयागराज कौशाम्बी एमएलसी सीट के लिए मतगणना जारी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पहले राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जो हैं वो आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वासुदेव यादव जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज कौशाम्बी एमएलसी सीट के लिए मतगणना में बीजेपी के कैंडिडेट आगे, और मतगणना के दौरान यहाँ पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। प्रयागराज कौशाम्बी एमएलसी सीट के लिए यहाँ पर वीडियोग्राफी के साथ साथ निष्पक्ष यहाँ पर काउंटिंग हो, यहाँ पर पारदर्शिता रखी जाए, इसको भी ध्यान में रखा जाए। एक बार फिर से जरा देखिए कौन किसको टक्कर दे रहा है। वाराणसी चंदौली यहाँ पर सीट पर उमेश यादव जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। निर्दलीय देखिए अन्नपूर्णा सिंह है, ये वाराणसी चंदौली भदोही सीट से हैं, ये भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही
खड़ी हैं। रविशंकर सिंह बीजेपी से बलिया सीट से, इनके सामने यहाँ पर अरविंद गिरी हैं समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट, वो यहाँ पे इन्हें कड़ा मुकाबला देख। डॉक्टर के विश्वास जो कि प्रयागराज कौशाम्बी एमएलसी सीट से, वो अभी देखिए फिलहाल ब्रेकिंग हमने आपको बताई कि वो आगे चल रहे हैं। वासुदेव यादव जो उनके सामने वो पीछे चल रहे हैं। पवन सिंह सीतापुर से यहाँ पर बीजेपी के हैं, इनके सामने प्रवेश यादव जो है वो सीतापुर से यहाँ पर इनके सामने खड़े इस बार चुनावी मैदान में। एमएलसी के अंगद सिंह बाराबंकी सीट से यहाँ पर है। राजेश सिंह जो है वो भी बाराबंकी सीट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से है। प्रज्ञा त्रिपाठी जो है वो भी बीजेपी के बहराइच श्रावस्ती सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते। अमर यादव जो है बहराइच श्रावस्ती से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ महाराज सिंह जो है बरेली रामपुर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट इस बार है। मशकूर अहमद सपा से यहाँ पर बरेली रामपुर की सीट पर खड़े हैं। सुधीर गुप्ता बीजेपी से शाहजहांपुर पीलीभीत की सीट पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। अमित यादव यहाँ पर शाहजहांपुर पीलीभीत की सीट पर यहाँ पर खड़े हुए। इसी के साथ यहाँ पर अविनाश सिंह चौहान जो है बीजेपी से कानपुर फतेहपुर कानपुर देहात की सीट से यहाँ पर देखिए कानपुर देहात की सीट पर भी यहाँ पर सबकी नजर रहेगी। इस बार जिन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा कड़ी नजर, उसमें देखिए कानपुर की सीट भी है। और ऐसे में राकेश यादव और गुज्जू सपा से आजमगढ़ मऊ यहाँ पर भी सबकी नजर रहेगी। कुछ सीटें ऐसी जहाँ पर सबकी नजर लगातार है। मुरादाबाद बिजनौर में भी सबकी कड़ी नजर रहेगी क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण सीट बताई जाती है। और इसी के साथ दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वीरेंद्र यादव यहाँ पर सपा से कैंडिडेट बनाए गए हैं। विधानसभा के चुनाव देखें तो 4 सीटें यहाँ पर रायबरेली में सपा ने जीती थी, 2 बीजेपी ने। ऐसे में एमएलसी का चुनाव यहाँ पर काफी कड़ा। सुनील सिंह साजन लखनऊ उन्नाव सीट से यहाँ पर है। ब्रजेश सिंह यहाँ पर प्रिंसिपल बीजेपी से जौनपुर सीट से यहाँ पर। डॉक्टर मनोज यादव सपा जौनपुर सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। मुदित वर्मा बीजेपी से सहारनपुर सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में। और इसी के साथ मोहम्मद आरिफ जो है वो सपा से सहारनपुर की सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह जो है वो बीजेपी से यहाँ पर सुल्तानपुर अमेठी सीट से। शिल्पा प्रजापति सपा से सुल्तानपुर अमेठी सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। प्रांशु दत्त द्विवेदी जो है वो बीजेपी से फर्रुखाबाद टावा औरैया सीट से यहाँ पर। हरीश सिंह फर्रुखा टावा औरैया सीट से सपा के कैंडिडेट है। रमा निरंजन बीजेपी से झांसी जालौन ललितपुर सीट पर खड़ी यहाँ पर। श्याम सुंदर सिंह यहाँ पर सपा से झांसी जालौन ललितपुर सीट से यहाँ पर उनके सामने है। बस्ती से देखा जाए तो सुभाष वंशी जो है बीजेपी से हैं और इनके सामने सनी यादव सपा से कैंडिडेट बने हैं। अवधेश सिंह बीजेपी से गोंडा बलरामपुर की सीट पर और इनके सामने कर देखा जाए तो भानु कुमार सपा से यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो बनाए गए हैं। सुधीर गुप्ता जो है वो शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी से। और इसी के साथ उनके सामने अमित यादव और रिंकू यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर सीपी चंद्र यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट है। रजनीश यादव यहाँ पर सपा से, उनके सामने खड़े हरिओम पांडे फैजाबाद अंबेडकर नगर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हीरालाल यादव जो है उनके सामने यहाँ पर सपा के कैंडिडेट है। डॉक्टर कफील खान देवरिया कुशीनगर से इन्हें सपा ने टिकट दिया, काफी चर्चित ये चेहरा। और इसके साथ इनकी सीट को भी देखना दिलचस्प हो जाता है। इसी के साथ अगर मेरठ गाजियाबाद सीट को देखें तो धर्मेंद्र भारद्वाज जो है बीजेपी से यहाँ पर खड़े हैं। सुनील रोटा सपा रालौद से गठबंधन से यानी कि मेरठ गाजियाबाद की यहाँ पर एमएलसी सीट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में। विजय बहादुर प्रतापगढ़ से सपा से। हरि प्रताप सिंह यहाँ पर बीजेपी प्रतापगढ़ से यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर अक्षय प्रताप सिंह जो है वो खड़े हैं प्रतापगढ़ से। राजा भैया की पार्टी से यहाँ पर समा पटेल जो है बीजेपी से यहाँ पर वाराणसी चंदौली भदोही सीट से यहाँ पर खड़ी हुई है। उमेश यादव जो है उनके सामने यहाँ पर सपा के कैंडिडेट बने हुए हैं। निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह यहाँ पर वाराणसी चंदौली भदोही सीट से। और अभी एक छोटे से ब्रेक